गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 16 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा प्रकृति पर संग्रह 3 के सवाल हम लोग हल कर रहे थे और इस वीडियो में मैं आपको प्रकृति पर संग्रह 3 के 5वां और 6वां सवाल कैसे हल करना है वो बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 5वां सवाल देखिए, आकृति यहाँ पर दी गई है और ये दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ AE की लंबाई 4.5 दी है, EB की लंबाई 5.5 दी है, तो AD कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होंगे, तो इसलिए AH की लंबाई AE की लंबाई के बराबर होगी। ऐसे ही DH DG बराबर होगा BE, BF बराबर होगा CF, CG बराबर होगा। फिर इन लोगों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमें ये DC की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, AH बराबर AE 4.5 होंगे दोनों। ऐसे ही ये BF और BE ये 5.5 होंगे। जितने भी बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड है ये सब बराबर होंगे। यहाँ कारण आप लिख दीजिएगा, बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर सबको प्लस कर दिया, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ने पर, तो इस तरह से सब जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर AH और DH ये एक रेखा में है, इसलिए इन्हें एक साथ लिख दिया। ऐसे BF और CF ये भी एक रेखा में है, तो इन्हें भी एक साथ लिख दिया। यहाँ पर AE BE का मान डाल दिया। CG और DG दोनों मिलके DC के बराबर हो जाएंगे। CG और DG दोनों मिलके DC के बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों को मिलके DC लिख दिया मैंने। अब ऐसे ही देखिए, ये AH और DH मिलके AD हो जाएगा, BF और CF मिलके BC हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा में है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, ये AD लिख दिया और इसको BC लिख दिया। और ये DC। परंतु समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होते हैं, तो AD और BC दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए AD और BC दोनों बराबर होंगे। ऐसे DC की सम्मुख भुजा AB है, तो DC ये AB के बराबर होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर AD वैसे ही लिखा, BC को भी मैंने AD लिख दिया। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे AD की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो AD तो था ही, BC को भी AD लिख दिया मैंने और DC को AB लिख दिया, क्योंकि AB का मान हमें पता है। तो AD प्लस AD 2AD हो गया और AB का मान 10 रख दिया मैंने। 2AD बराबर 20 हो जाएगा। 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो AD की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी 10। इस तरह से हमें AD ज्ञात करना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, यानी कि 6वां सवाल। 6वें सवाल में एक आकृति हमें दी गई है, एक वृत्त दिया गया है। एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। तो बड़े वृत्त का केंद्र M, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, और छोटे वृत्त का केंद्र N है। दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। छोटा वाला वृत्त बड़े वाले वृत्त को अंतः स्पर्श कर रहा है। MR छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो छोटे वाले वृत्त को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित करती है। तो और दोनों वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है वो बिंदु T है। तो अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक जानकारी और दी है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेमी है। हमें MS/SR ज्ञात करना है, फिर MT कितना है वो ज्ञात करना है, MN का मान ज्ञात करना है, और तीसरा कोण NSM कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो ये जो अनुपात है ये हम लोग लास्ट में ज्ञात करेंगे। MS/SR का जो अनुपात ज्ञात करना है ये हम लोग अंत में करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि MT कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, M
ये बड़े वाले वृत्त का केंद्र है और टी ये बड़े वाले वृत्त के ऊपर है, तो इसलिए एम टी क्या है, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। एम टी, ये जो एम टी हमें ज्ञात करना है, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है और इसका मान दिया गया है 9 सेमी। तो इसलिए एम टी निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर ये एम टी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है और जिसका मान 9 सेमी दिया है, इसलिए एम टी का मान 9 सेमी आ जाएगा। अब दूसरा हमें ज्ञात करना है एम एन का मान। एम एन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एम एन और टी ये तीनों बिंदु एक रेखीय होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं, तो इसलिए बिंदु एम एन और टी एक रेखीय होंगे। अब यहाँ पर हमें एम टी का मान पता है क्योंकि एम टी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 9। फिर एन टी, देखिए एन टी छोटी वाले वृत्त की त्रिज्या है, उसका मान भी पता है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये एम टी में से एन टी को अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये एम एन का मान मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। तो ये एम एन ज्ञात करने का तरीका है। यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व किया है। देखिए एम डैश एन डैश टी, यानी कि एम एन और टी एक रेखीय हैं, कारण वृत्त के केंद्र तथा उनके स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं। इसलिए एम एन प्लस एन टी बराबर होगा एम टी के। यहाँ एन टी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए उसका मान 2.5। एम टी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए उसका मान 9। अब एम एन क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2.5, यानी एम एन 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से एम एन का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब तीसरा क्या पूछा गया है? तीसरा पूछा गया है एन एस। एन एस कैसे ज्ञात करेंगे? एन एस देखिए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। तीसरा यहाँ पर कोण एन एस एम पूछा गया है। कोण एन एस एम कितना है वो ज्ञात करना है। कोण एन एस एम, तो देखिए एन एस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है और ये जो आर एम है ये छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को एस पर स्पर्श करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए एन एस जो है वो आर एम पर लंब होगी, इसलिए कोण एन एस एम का माप 90 अंश हो जाएगा। इस तरह से तीसरा माप भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए एन एस छोटे वृत्त की त्रिज्या है, रेखा एम आर ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए एन एस लंब होगा एम आर पर, कारण त्रिज्या स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय, इसलिए मेजर एंगल एन एस एम ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा भी हमें मान ज्ञात हो जाता है। अब जैसा मैंने बोला था कि हम लास्ट में अनुपात ज्ञात करेंगे। कौन सा अनुपात? ये एम एस और एस आर, एम एस और एस आर का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए एम एस और एस आर दोनों का मान पता होना चाहिए। दोनों मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए त्रिभुज एन एस एम में, त्रिभुज एन एस एम में ये एम एन का मान पता है हमें। एम एन हम ज्ञात कर चुके हैं सेकंड में, और एन एस छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो कि 2.5 है। तो पाइथागोरस यदि हम लोग लगाएं तो एस एम मिल जाएगा, ये एस एम मिल जाएगा। फिर एस आर कैसे ज्ञात करेंगे? ये एम आर में से एस एम को माइनस कर देंगे तो एस आर भी मिल जाएगा। जब एम एस और एस आर दोनों मिल जाएगा तो हमें अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज एन एस एम में पाइथागोरस लगा करके एस एम एम एस का मान ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज एन एस एम में मेजर एंगल एन एस एम 90 डिग्री है। कथन 3 से हम 90 डिग्री निकाल चुके हैं, इसलिए पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस मैंने आपको बताया था कि एस 90 है, इसलिए एन एम का स्क्वायर हो जाएगा एस एन स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। एन एम और एन एस का मान मैंने डाल दिया, इस तरह से एम एस स्क्वायर मिलेगा और जिस वर्गमूल लेने पे हमें एस आर मिल जाएगा, एम एस मिल जाएगा 6 सेमी। फिर एम एस और आर एक रेखीय हैं, इसलिए एम एस प्लस एस आर बराबर एम आर होगा। यहाँ पर एम एस 6 है जो हम ज्ञात कर चुके हैं। एम आर बड़े वृत्त की त्रिज्या है 9 है, एक तरफ लेने पे माइनस हो जाएगा, एस आर 3 मिल जाएगा।
इसके बाद हम लोग अनुपात ज्ञात कर सकते हैं MS/SR का। MS और SR का मान 6 और 3 है। इसको हम कैंसिलेशन करेंगे तो MS/SR 2:1 आ जाएगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में 2 सवाल आप लोग अच्छी तरह समझिए, ना समझ में आया हो फिर से पूछिए और इसे अपने मन से हल करके मुझे शेयर करिए। आगे के सवाल मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।